है, पढ़ के नहीं गए ये, और ऐसे रहा तो नहीं पढ़ने देंगे। इन्होंने नाम लिख रखा है, इनकी जमीन है। चाहे लट से मारने का लट से, प्यार से मारने का प्यार से मारने, अगर लट से मारने का लट भी, हाँ लट से भी बनाऊंगा। पर शहजाद जी का जो रवैया था और वो चाहते थे कि वहाँ पे ऐसा कुछ दंगा हो कि गुड़गांव का नाम बदनाम हो। चलो खड़ो भाई, चलो लगा रहे हो, आ जाओ सब आ जाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। मैं प्रगति पांडे इस वक्त देश का ही सबसे बड़ा मुद्दा लेकर आपके सामने आई हूं। अब मैं इसे गुरुग्राम का मुद्दा बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि अब ये देश का मुद्दा बन चुका है, विदेश का मुद्दा बन चुका है। जी हाँ, खुले में नमाज का मुद्दा। आज से ये मुद्दा कह लें 6-7 महीने पहले इसने तूल पकड़ा हुआ था। हालांकि 2018 से ही इस पर विवाद शुरू हो गया था, परंतु 6 महीने से इस पर विवाद लगातार जारी है। हर शुक्रवार खुले में नमाज पर एक विवाद होता ही है। वहीं अब बात कर लेते हैं हम कल के खुले की नमाज की, जहां बता दें कि भारी मात्रा में विवाद हुआ, भारी मात्रा में लोगों का विरोध प्रदर्शन हुआ। एक तरफ कल 26/11 था, जो कि हिंदुस्तान के लिए बहुत दुखद दिन है, जहां हिंदुस्तान को 26/11 के दिन बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा था। वहीं एक बहुत बड़े आतंकवादी का खात्मा भी किया गया था। परंतु जहां कहा जा रहा है कि हिंदू संगठन के लोग इस दिन को एक कीर्तन के द्वारा, एक यज्ञ के द्वारा मना रहे थे, वो भी उस जगह पे जहां पिछले शुक्रवार जिस दिन गुरु नानक जयंती थी, उस दिन वहां पे भारी मात्रा में मुसलमानी सेक्टर 37 की पार्क में पहुंचते हैं और लोगों को वहां से हटाते हैं और नमाज अदा करते हैं। उसके बाद कल वहीं पे कीर्तन किया गया, वहीं पे 26/11 के उन शहीदों को याद किया गया। उसके बाद देखा गया कि कुछ वक्त बाद वहाँ पे 2 गुट इकट्ठा हो गए, एक तरफ हिंदू समाज, एक तरफ मुस्लिम समाज। जहाँ मुस्लिम समाज के लोगों ने ये देखा कि वहाँ पे यज्ञ हो रहा है, उन्होंने साफ कह दिया कि हम अब यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, तो हम यहाँ पे किसी भी तरह की नहीं चाहते हैं, इसलिए हम कभी कहीं और नमाज कर लेंगे, परंतु यहाँ अभी नहीं करेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि जब वो काम चल रहा है हम नमाज नहीं पढ़ पाएंगे आज। हाँ। फिर आगे सही या कहीं और जहाँ बता देंगे वहाँ पढ़ लेंगे। कोई आज जरूरी नहीं है कि नहीं अब यही हो। हाँ। क्योंकि मैं कभी किसी मामले में पूजा का मतलब ये होता है कि शांति, परंतु ठीक उसके विपरीत हमने देखा कि वहाँ पे एक मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति आते हैं और वो लोगों को इस तरह का निर्देश देते हैं कि मैं देखता हूं आप में से कौन इस चीज को रोक लेगा। तो रोकेगा कौन? प्रशासन। हर जगह ये खड़े हो जाएंगे जाके। हमें तो अभी भी ऐतराज नहीं है, अभी भी इन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, हमने नमाज अभी भी पढ़ ली, हमारा क्या बिगड़ा। परंतु इस वक्त का जो बड़ा सवाल उठता है वो ये कि अब मुस्लिम समाज का आखिर कौन करता धरता है, कौन है जो मुस्लिम समाज के लिए फैसले ले रहा है कि कहाँ नमाज होगी, कहाँ नमाज नहीं होगी। क्योंकि कहा ऐसा जा रहा है कि 37 उन 4 जगहों में से है जहां पे नमाज नहीं होगी, ऐसा बकायदा न्यूज़पेपर की कटिंग्स में भी कहा जा रहा है। और साथ ही साथ इनका खुद का कहना है कि ये जगह अभी पूरी तरह से निर्धारित नहीं की गई है, इस पे फैसला आना बाकी। अब लिखित की परमिशन का भाई कोई आदमी जो है, हमने अपनी रिक्वेस्ट रखी, अब उनकी मर्जी है भाई। जो हमारे अफसर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसकी मर्जी है, हमको इजाज़त दे या ना दे, नहीं देंगे तो नहीं पढ़ेंगे। प्रशासन ने इसके अलावा कोई अल्टरनेट जगह दी कि यहाँ से अभी उन्होंने ये कहा है कि भाई अब मीटिंग करके हम आगे 3 तारीख को कोई फैसला होने वाला है या अगले हफ्ते में हम आपको बताएंगे। दूसरी तरफ कि उनका कहना है कि ये जगह हमें दे दी गई है, तो इनके आपसी में ही जब तालमेल नहीं है तो सरकार ने सहमति हमें दे रखी है, ये गुंडागर्दी कब तक चलेगी? चलो खड़ो भाई, चलो लगा रहे हो, आ जाओ सब आ जाओ। तो इस वक्त का जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है मुस्लिम समाज से कि उनका कहना है कि यदि किसी भी जगह पे, यानी कि अगर वो 20 स्थानों में से भी अगर कोई जगह हुई जहाँ पे स्थानीय निवासियों का विरोध प्रदर्शन होगा, वो वहाँ पे नमाज अदा नहीं करेंगे। 20 हो चाहे 10 हो, कितने जगह पर नमाज हो रही है उससे बहस नहीं है। हमने तो ये कह रखा है हर इमाम से, हर मुसलमान से, कि उसमें से भी अगर कहीं पर कहीं विवाद हो, कोई शरारती आदमी आकर के माहौल ख़राब करे, आपको जवाब नहीं देना, माहौल ख़राब नहीं होने देना, आप लोग खामोशी से चले जाइए। कल का वो मुद्दा वहाँ शांत नहीं होता तो भारी मात्रा में विरोध, भारी मात्रा में नुकसान दोनों समाज के लोगों को उठाना पड़ सकता था। आइए हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ एक व्यक्ति जो हिंदू समाज से, उन्होंने किस तरह से नमाजियों का नमाज पढ़ते टाइम कड़ा विरोध किया। धन्यवाद।
राजनीति जो ये कर रहे हैं राजनीति, इनको पता है कि भाई यहाँ ये हो रहा है, फिर ये राजनीति नहीं करने आए। लास्ट फ्राइडे तो इन्होंने नहीं, यहाँ ये पे नमाज राजनीति नहीं पढ़ी करने थी, आए क्या? आपने यहाँ क्यों आज हवन किया? क्यों? मैंने तो बंद नहीं किया, मैं भी अपने ऊपर वाले का नाम ले रहा हूँ। ये तो साइड में मैं भी तो अपने नमाज ऊपर वाले का पढ़ नाम रहे ले रहा हूँ। हैं। साइड का क्या मतलब है? ऊपर वाला सबका एक है। जब ये इन्होंने नमाज- नाम लिख रखा है, इनकी जमीन है। प्रशासन की जमीन बता ये दादा परदादा हमारे यहाँ, दादा परदादा हमारे यहाँ इस भूमि में रह के गए हैं। सर ये तो प्रशासन की जमीन है ना, किसकी? ये वाली कौन से तो प्रशासन की जमीन है? ये बताएं हमें कि प्रशासन की जमीन है। ये हमारे दादा परदादा की जमीन है। हम हमारे परदादों ने सींचा है इसको। तो आप इधर नमाज नहीं पढ़ने देंगे? क्यों नहीं पढ़ने देंगे? खूब पढ़ के गए हैं, पढ़ के नहीं गए हैं ये, और ऐसे रहा तो नहीं पढ़ने देंगे। आप जय श्री ऐसे रहे थे लेकिन फिर इसमें दिक्कत क्या है? श्री राम सबके गुरु हैं, सबके भगवान है वो। सर जब आप हवन कर रहे थे इन्होंने तो नहीं परेशान किया? मतलब ये राजनीति क्या है? ये इन्होंने पता नहीं था कि भाई आज ये यहाँ ये हो रहा है। ये जरूरी था कि भाई यहाँ पढ़ना, और क्यों पढ़ेंगे यहाँ? इनका घर नहीं है, मकान नहीं है, क्या नहीं है इनके पास। सालों से यहाँ इतनी मस्जिद विदेश भी फंडिंग करने लग रहा है उसको। 2002 भैया विदेश भी फंडिंग करने लग रहा है इनके लिए। तो हमारे लिए कौन है? हमारे तो ये हमारी भूमि है, हम अपनी भूमि पर अपना नाम नहीं ले सकते। सर इनका कहना है कि 12 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, फिर अभी कुछ दिनों से 12 साल किसमें हो गए? यही कह रहे हैं। ये अभी हो रहा है, मुश्किल से 1.5 साल 1 साल से हो रहा है। लिस्ट में थी 2018 से। देखो जी, मैं है ना, मैं इतनी कानून जानता नहीं हूँ, हाँ। और ना मैं ये माइक मुई का ताम झाम जानता हूँ। ये हमारे परदादा की जमीन है और यहाँ हम होने नहीं देंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा अंतरपाल नाम है। सर आप क्या काम करते हैं? मैं कुछ नहीं, मैं ऐसे ही ठाली हूँ, ऐसे ही दंगा भड़काता हूँ। ये कोई बात है क्या? सर ये कोई बात है? सर आप मुस्लिम समुदाय से क्या कहना चाहेंगे? और ये हमारे यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? हमारे अपने मकानों में क्यों पढ़ने देंगे हम इनको? तो सर आपने हवन भी तो बाहर किया। मैडम मैं इन बात कहने ना जानूं, मैं देसी आदमी हूँ। मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इन्हें हम पढ़ने ना देगा। चाहिए लठ से मारने का लठ से, प्यार से मारने का तो प्यार से मारना। अगर लठ से मारने को लठ भी? हाँ, लठ से भी मनाऊंगा। अपने घरों में पढ़ा, हम नहीं पढ़ते हैं अपने मकानों के घरों में। ऐसे ये पढ़े, हमें दिक्कत क्या है? हम इनको नाम लेने से नहीं रोक रहे हैं। अपने घरों में लो ना, जैसे हम ले रहे। आप अपने घर में नहीं लेते ऊपर वाले का नाम। कि उन्होंने साफ साफ कहा कि हम जा रहे हैं यहाँ से। उसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं जैसे ही नमाज का टाइम होता है तो एक व्यक्ति आते हैं और सारी कुछ लोगों को कहते हैं कि आइए पढ़िए। उसके बाद उनके ही एक टीम ने बयान भी दिया कि हमने तो कर लिया नमाज, किसी ने हमारा क्या बिगाड़ लिया। तो ये आपस में किस तरह का है कि कोई कहता है जाने को, कोई आके ज़बरदस्ती नमाज करके चला जाता है? देखिए, कल का मुद्दा नमाज से ज़्यादा बड़ी बात थी। जैसे कि हम सभी भारत के नागरिक हैं और भारत पे 26/11/2008 को एक आतंकवादी हमला हुआ था, और जो भी देशभक्त नागरिक है भारत के, उनको ये दुख होता है कि जब भी कोई इस तरह का आतंकवादी हमला, स्पेशली पाकिस्तान से जब इस्लामिक जिहाद का हमला कसाब के द्वारा और उसके 10 साथियों के द्वारा भारत के ऊपर किया गया था, तो आज तक वो घाव हम भूले नहीं हैं। तो शहीदों की याद में जितने भी आम नागरिक, पुलिस वाले और हमारे फौजी NSG के और अन्य फौजी मरे थे, शहीद हुए थे, उनके लिए, उनके बलिदान की याद में कल हमने खांडसा, नरसिंहपुर, मोहम्मदपुर, भांगरोला अनेक गांवों से युवा आए हुए थे, साथी आए हुए थे। सभी को सूचना थी सोशल मीडिया के माध्यम से कि इस प्रकार से हवन यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। मुस्लिम जो थे फैक्ट्री वगैरह के या कहाँ से आए थे, लगभग 30-40 की संख्या में वहाँ खड़े थे, पर कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था, वो शांति से खड़े थे। तभी एक गाड़ी आती है और उसमें एक शहजाद नाम का व्यक्ति, जो पहले भी नमाज वगैरह में देखा गया है लोगों को नेतृत्व करता हुआ, और अधिकतर उसकी जो भाषा शैली रहती है वो आक्रामक और भड़काऊ ज़्यादा रहती है, वो सामाजिक विषयों पे बात कम करते हैं। तो उसने आगे एक बड़े ही चैलेंजिंग भाषा में इस शब्द का प्रयोग किया कि मैं देखता हूँ कौन रोकता है, आप आइए यहाँ पे नमाज पढ़ो मेरे साथ। तो लोगों ने मना भी किया जो वहाँ पे खड़े थे कि भाई ये पूजा पाठ करें। मैं नहीं कहूँगा, सभी मुस्लिम बुरे थे वहाँ पे। कई लोगों ने ये भी बोला कि कर रहे हैं कोई बात नहीं, आज ये कोई कार्यक्रम है, इनको कर लेने दीजिए। पर उसने एक मतलब चैलेंजिंग वे में लेकर उनको उकसाया कि पढ़ो, मैं देखता हूँ कौन ये करेगा। तो ज़बरदस्ती जब थोड़ा माहौल वहाँ पे गर्म हुआ, क्योंकि देखो हम किसी की गारंटी एक संगठन के माध्यम से, ना बजरंग दल का था ना विश्व हिंदू परिषद का, सामान्य लोग जो गुड़गांव के स्थानीय नागरिक हैं, खासकर जो खांडसा पंचायत है वहाँ के लोग इकट्ठा हुए थे। पर शहजाद जी का जो रवैया था वो काफ़ी दुर्भावना से ग्रस्त था, और वो चाहते थे कि वहाँ पे ऐसा कुछ दंगा हो कि गुड़गांव का नाम बदनाम हो। मीडिया में बहुत सारे बयान आए हैं इनके शहजाद जी के, पर एक बार भी जब इन्हें पता था कि ये जो आयोजन किया गया है पूरे वहाँ पे सबको पता था कि शहीदों की याद में किया गया है, क्या वो ये नहीं बोल सकते थे कि नमाज में हमने भी शहीदों के लिए दुआ मांगी है? तो हमने भी सबके लिए, मैं कल भी ये बोला था और आज भी ये बोल रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान जो भी लोग आतंकवादी हमले में मारे गए थे, ऐसा तो नहीं होता कि जो इस्लामिक आतंकवादी हमले होते हैं, अफगानिस्तान देख लीजिए, तालिबान देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, उसमें जिसकी कट्टर जिहाद वाली सोच है वो किसी को नहीं बख्शता है, वो सबको समान, मतलब उसका जो प्रकोप होता है आतंकवाद का पूरा होता है। तो शहजाद जी ने आबड़ ताबड़ का जो प्रोग्राम था, उन्होंने चैलेंज करके ये करवाया कि देखो यहाँ पे झगड़ा हो। वो चाहते थे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, और मुस्लिम भाई तो कह रहे थे कोई बात नहीं, आज हिंदू भाई कर रहे हैं, उन्हें कर लेने दो।
पर उन्होंने ज़बरदस्ती, शायद नमाज का टाइम भी आगे पीछे हो गया था थोड़ा बहुत, उकसा के उनसे करवाई है। आज यहाँ इसलिए आए कि आप लोग को पता है पीछे हमने फाइट की थी नमाज को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के लिए, आप लोगों के आशीर्वाद से वो बना भी है। और मैं 14 दिन जेल में भी रहा हूँ अक्टूबर के अंदर, 1 से 5 तारीख तक अक्टूबर में, 15 से 23 तारीख तक अक्टूबर में जेल में था। और मैं पूछ रहा हूँ मेरा अपराध बताइए। जब मैंने सिस्टम को बताया है, प्रशासन को बताया कि मैं वहाँ जाऊँगा, अपनी बात रखूँगा, ये गलत हो रहा है हमारे गुड़गांव के अंदर, देश के अंदर। ये खाली गुड़गांव का विषय नहीं है, ये लैंड जिहाद, खुले में नमाज पूरे भारत के अंदर बंद कराने के लिए हम वचनबद्ध हैं, हम इस काम को करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि ये नमाज का मुद्दा अब लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार ये मुद्दा अब जंगल में लगी हुई आग की तरह फैलता जा रहा है। अब देखना ये है कि आखिर ये कहाँ पे जाके थमेगा, क्या ये अमन शांति से शांत हो जाएगा या फिर इसका कुछ और रूप देखने को मिलेगा। तब तक इस खुले में नमाज के लिए लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं प्रगति पांडे, आप देखें द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।